नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज 11 नवंबर को बीदर के डीसीसी बैंक में डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली के जन्मदिन के अवसर पर स्व सहायता समूह दिवस उत्सव मनाया गया। ब्रिटेन से वापस आएगी शिवाजी की तलवार, महाराष्ट्र सरकार ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से करेगी बातचीत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सभी 6 हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 28 नवंबर को होगी सुनवाई। यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, रूस ने दिया ऑफर। अब समाचार विस्तार से। आज 11 नवंबर को बीदर के डीसीसी बैंक में दिवंगत डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली के जन्मदिन के अवसर पर स्व सहायता समूह दिवस उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सूर्यकांत नागमारपल्ली, ओमकांत नागमारपल्ली, भीमराव पाटिल, रजनीश वाली, कैलाश पाटिल के अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर आनंद गुरुजी और शिवानंद गुरुजी उपस्थित रहे। इस अवसर पर इन दोनों गुरुओं का भव्य सम्मान किया गया और सभी अतिथियों को शॉल और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर गुरुजी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर बीदर के डीएसपी सतीश केएम को गुरुजी ने फूल माला पहनाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों और गुरुजियों ने संबोधित किया। इस अवसर पर ओमकांत नागमारपल्ली ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। हिंदी रहता रहे, जीता रहा मैं अपनी ही धुन में, जीता रहा मैं अपनी ही धुन में, लोगों का टीका टिप्पणी का नहीं देखा, जीता रहा मैं अपनी ही धुन में, लोगों का टीका टिप्पणी का नहीं देखा, रिश्ते निभाया तो दिल से कभी फायदा नहीं देखा, रिश्ते निभाया तो दिल से कभी फायदा नहीं देखा। आज भी एक किताब की तरह हूं मैं, आज भी एक किताब की तरह हूं मैं, कितने भी पुराने हो जाऊं, कितने भी पुराने हो जाऊं, पर उसका अल्फाज नहीं बदलते, उसके अल्फाज नहीं बदलते। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देख लेना मेरे दोस्तों, मैं आज कैसा हूं कल भी वैसा ही रहूंगा। खुद को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे, हर तकदीर लिखने से पहले बोल तेरी रजा क्या है ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಿಂದಕ ಮೂಲೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೂಕಡಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಏನಾದ್ರು ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ। ಆತ ಇಷ್ಟು ಜನನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆನಂದ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಆನಂದನ್ನ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಆತ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ। ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ। ಇವತ್ತು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅರಿವನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾಯಕ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು। आज संत कवि कनकादास जयंती के अवसर पर बीदर के नंदी पेट्रोल पंप के करीब स्थित बोमगुंडेश्वर सर्कल से बसवेश्वर चौक तक एक रैली निकाली गई। इस रैली में बीदर के विधायक रहीम खान, बीदर साउथ के विधायक बंडेपाक हाशिमपुर और ईश्वर सिंह ठाकुर के अलावा दूसरे नेता उपस्थित रहे। इस रैली में श्रद्धालुओं और कलाकारों ने नेतृत्व किया। इस अवसर में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीराव ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदम्बा तलवार को 2024 तक वापस लाने के लिए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ विचार विमर्श करेगी। बता दें कि 2024 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे हो रहे हैं। सुधीर मुनगंटीवार ने मीडिया कर्मियों से बताया कि जब ऋषि सुनक यूके के पीएम बने तो हमने केंद्र सरकार के साथ पत्राचार भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने अपने लालच के कारण तलवार यहां से ले ली थी क्योंकि वह हीरे से लदी थी।
सुधीर ने कहा कि हमारे लिए यह तलवार अमूल्य और अत्यधिक महत्व का है, क्योंकि इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने छुआ था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने मंच से बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि नफरत तो तमाम लोग फैला रहे हैं, लेकिन प्यार की राह मुश्किल होती है। अभिनेता ने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपने प्यार की राह चुनी है। एक कहावत भी है कि प्यार में सब कुछ हार जाए तो ही जीत होती है, जीत जरूर मिलेगी। सुशांत सिंह ने कहा कि एक बार मन में आया कि यह कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए या नहीं। फिर लगा कि यह भारत की रैली है और जरूर शामिल होना चाहिए। उन्होंने मंच से विख्यात लेखक कुंवर नारायण की एक कविता भी पढ़ी और राहुल गांधी से मुखातिब होते हुए कहा कि जीत जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अंत तक हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि इसके बाद जीत जरूर मिलती है। आखिर में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जीत उन्हीं की होगी। आज नहीं तो कल ऐसा होकर रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नलिन श्रीहर सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। दोषियों नलिन और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वही सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई का समर्थन किया था। नलिन श्रीहर और आरपी रविचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 17 जून को दोषियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। दोनों दोषियों ने अपनी याचिका में एजी पेरारीवलन की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपनी रिहाई की मांग की थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की तरफ बयान जारी कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य, पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस महासचिव ने जयराम रमेश पार्टी की ओर से बयान जारी कर कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने देश की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया। कांग्रेस पार्टी इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदरू में श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE समूह की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदरू में श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE समूह की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। क्या रिपीट है ये? लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। $9945283920 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम।
जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, श्रृंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देखते हैं आगे के समाचार। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर के LSI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई, लेकिन हिंदू पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। 28 नवंबर की अगली सुनवाई में भी हिंदू पक्ष अपनी बची हुई दलीलें जारी रखेगा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। आज करीब 1.5 घंटे तक कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच में ये सुनवाई की गई। जल ही जीवन है, जल की महत्वता को समझते हुए बुंदेलखंड में जल संकट को मिटाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना जल शक्ति मिशन के अंतर्गत चल रही नमामि गंगे परियोजना का निरीक्षण करने आए प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने परियोजना पर चल रहे काम का निरीक्षण पत्योरा गांव और अन्य स्थानों पर किया है। उन्होंने बुंदेलखंड की जनता से वादा किया है कि जल्द ही दिसंबर तक हर घर जल का नारा पूरा कर घर घर जल पहुंचा देंगे। बताते चले कि पानी रे पानी, हाय हाय रे पानी, बुंदेलखंड की यही कहानी। इन पंक्तियों से यह साबित होता है कि बुंदेलखंड में गर्मियों के समय पानी के लिए तरसता आदमी और जानवर ही पानी की महत्वता को स्वयं ही समझ सकता है। उसे दूर दूर तक जल की एक बूंद दिखाई नहीं देती थी, तब वह गड्ढों का पानी पीने को मजबूर होता था। शायद इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल शक्ति मिशन के तहत नमामि गंगे परियोजना बुंदेलखंड को दी है, जिस पर कार्य तेजी से चल रहा है और जिसका निरीक्षण अनुराग श्रीवास्तव प्रमुख सचिव ने किया। और उन्होंने बुंदेलखंड की जनता से यह वादा किया कि हर घर जल दिसंबर माह 2022 तक पहुंचा देंगे। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गंगे जो जल शक्ति जल जीवन मिशन है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप पूरे बुंदेलखंड में सभी गाँवों में हर घर जल पानी जाना है। उसी के तहत ये भी आपके जिले में 2 ही परियोजनाएं हैं, एक ये और दो से पूरा जिला कवर होगा। ये मोबाइल का तो कार्य की प्रगति काफ़ी अच्छी चल रही है, देख रहे हैं। अभी हम और निरीक्षण करेंगे और मुझे लगता है समय से यहाँ पानी दे देंगे। कब तक पहुँचेगा, कितने गाँव में पहुँचेगा? दिसंबर तक 100%। दिसंबर तक 100%। थैंक यू सर। बिजनौर यूपी के कोतवाली शहर के स्वाहेड़ी गांव में विद्युत लाइन की चपेट में आकर एक युवक की हुई मौत। खेत में टूटे पड़े तार से गन्ने में लगी आग को बुझाने गया था युवक। घटनास्थल पर ही तड़प तड़प कर युवक की हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर यूपी से KP न्यूज के लिए शादाब इदरीसी का रिपोर्ट। दिल्ली में MCD इलेक्शन से पहले भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद हुई है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एंटी नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र की टीम ने ट्रैप लगाकर एक मिनी ट्रक से बड़ी तादाद में शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस की टीम ने शराब माफिया से जुड़े सप्लायर संजय यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल मिनी ट्रक को सीज कर दिया है। आपको बताते चले कि पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी संजय यादव पहले भी शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। ये मेड इन हरियाणा शराब हरियाणा से दिल्ली में लाई जा रही थी, जिसकी सप्लाई दिल्ली में होनी थी। इस मामले की जांच जारी है और अब पुलिस ये पता लगा रही है कि इन शराब की बोतलों को कहां सप्लाई होना था। एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी को आज सुबह जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आया था। उन्हें जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, पर वे असफल रहे। वे मात्र 46 साल की उम्र में यह दुनिया छोड़कर चले गए। सिद्धांत से पहले राजू श्रीवास्तव और दीपेश भान का निधन भी कुछ ऐसे ही हालातों में हुआ था। राजू श्रीवास्तव को भी जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आया था। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क थे, फिर भी हार्ट अटैक से बच नहीं पाए। दर्शकों ने उन्हें कुसुम, वारिस और सूर्यपुत्र करण जैसे
शो में देखा था। जय भानुशाली ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। सिद्धांत पर पत्नी अलिसिया राउत और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वे उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। फरवरी में यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद पहली बार रूस ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीय छात्र रूस में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों में मेडिकल सिलेबस समान है। रूसी महावाणिज्य दूत ओलेग अवदीन ने चेन्नई में कहा, यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीय छात्र रूस में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं, क्योंकि मेडिकल सिलेबस लगभग समान है। वे लोगों की भाषा जानते हैं, उनमें से अधिकांश रूसी बोलते हैं। उनका रूस में स्वागत है। फरवरी 2022 के अंत में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हजारों भारतीय मेडिकल छात्र वहां फंस गए थे। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को यूक्रेन से भारत लाया गया था। बता दें, रूसी सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज 11 नवंबर को बीदर के डीसीसी बैंक में डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली के जन्मदिन के अवसर पर स्व सहायता समूह दिवस उत्सव मनाया गया। ब्रिटेन से वापस आएगी शिवाजी की तलवार। महाराष्ट्र सरकार ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से करेगी बातचीत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सभी 6 हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 28 नवंबर को होगी सुनवाई। यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, रूस ने दिया ऑफर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।